अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलचलम् सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकन्द कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रविकर वन्दो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सुमिरत जन होत हैं भव सागर से पार। सुरति करो मेरे साइया हम हैं भव जल माई आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहां अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। बंधुओं, जिसको समझने का मौका ही नहीं मिल पाया वो क्या समझेगा और कैसे अपना कल्याण करेगा। इसीलिए रामायण वर्णन आया कि जब सत्संग मिलता है तो अपना बहुत भाग्य समझना चाहिए कि बड़े भाग्य पाइए सतसंगा ओ भी नहीं प्रयास होई भव भंगा। कहते ही बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने का मतलब नहीं कि हम आ लिए और सुन लिए और चले गए। महापुरुष कहते हैं सत्संग मिलने का मतलब क्या है, अर्थात आप सत्संग को ग्रहण कर लें, उस पर चले, उसका पालन कर लें। जैसे भोजन की थाली सामने आ जाए तो भी ना आपको स्वाद मिलेगा और ना ही आपकी क्षुधा शांत होगी। थाली सामने आ गई है लेकिन क्षुधा की तृप्ति तब होगी जब आप भोजन को ग्रहण करें। ऐसे ही सत्संग में आने से जब हम उन बातों को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर मनुष्य जो कुछ भी करता है, अगर उसको समझ ले और उसका पालन कर ले तो उसके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोटा पूरी करते रहते हैं, गाते बजाते रहते हैं, कहते सुनते रहते हैं, लेकिन ना उसका मनन करते हैं और ना उसका विचार करते हैं।
उसी को समझाने के लिए सत्संग की व्यवस्था होती है बंधुओं, ताकि जो आप कहते और सुनते रहते हैं, चाहे वो भजन के माध्यम से गाते हैं, गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से, पूजा पाठ व्रत उपवास के माध्यम से, जो कुछ भी करते हैं, अगर उसको आप सही से समझ लिए तो आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं। देखो, ओम जय जगदीश हरे की आरती सभी लोग गाते हैं, और कितनी बार गाए होंगे? गाए तो हैं, लेकिन उसको समझता कोई बिरला है। सिर्फ आरती को ही आप समझ लो, फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन उसको समझ लें और उसका पालन कर लें। जो हम गाते हैं, चूंकि मनुष्य का स्वभाव बन गया है लकीर का फकीर, जैसा लोग करते हैं ऐसा हम भी करते रहते हैं। लेकिन महान पुरुष कहते हैं लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पिता, दादा, परदादा हल बैलों से खेती करते थे, लेकिन आज आप लोग हल बैलों से खेती नहीं करते हैं। अब ट्रैक्टर का समय आ गया तो उससे खेती करने लगे हैं। आप दादा परदादा मोबाइल फोन से बात नहीं करते थे, लेकिन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा नहीं दादा परदादा, जब किसी ने कहा क्या दादा परदादा सरसों लादा तो हम भी सरसों ही ला देंगे, जरूरी नहीं। ऐसे ही हमें अपने कल्याण के लिए विचार करना चाहिए। लेकिन लोग आरती गाते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, तो आप भी वही करते हैं, आरती गाया, प्रसाद लिया और चले। लेकिन क्या गा रहे हैं इस पर कभी विचार नहीं। थोड़ा विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। जब भगवान की हम आरती गाते हैं, उसमें सबसे पहले गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, और कष्ट मिटे तन का। कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ बाकी रह गया? जो जो आप पाना चाहते इसमें सब आ गया कि जो ध्यावे फल पावे, और दुख बिन से मन का, सारा दुख का विनाश हो जाएगा, और सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति आपके घर में आ जाएगी, और कष्ट मिटे तन का कष्ट भी मिट जाएगा। ये गाए हैं कि नहीं गाए हैं? सभी गाए हैं, लेकिन कभी विचार किया कि क्या करने से ये होगा? ये सब सुख संपत्ति घर में आ जाएगी, तन का कष्ट मिट जाएगा, और फल प्राप्त हो जाएगा, और दुख भी विनश जाएगा। क्या करने से? जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा। क्या करेगा? ध्यान। तो गाया तो लगे कभी विचार नहीं किया और ना कभी ध्यान किया। उसमें ध्यान करने के लिए कहा गया है कि अगर आप ध्यान करोगे तब आपका सुख संपत्ति प्राप्त होगा, और ध्यान करेंगे नहीं फिर। ये नहीं कहा गया जो गावे फल पावे, ऐसा कहा गया। लेकिन आप ध्याते हो कि गाते हो? क्या करते हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बड़े प्रेम से गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। गा लिया, लेकिन ध्याने के लिए कहा गया है जो ध्यावे फल पावे। ध्याएंगे, ध्यान करेंगे तब फल पाएंगे। और आप क्या किससे फल जाना चाहते हैं? गा करके। तो गाने से फल प्राप्त नहीं। अब ध्यान करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता। ध्यान देना, ध्याता, ध्येय और ध्यान।
तीन चीजें होती हैं। ध्येय का मतलब हमें किसका ध्यान करना चाहिए, ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला मेरा मन, और ध्यान का मतलब जो बीच में प्रक्रिया चल रही है। ये तीन चीजें होती हैं, तीनों एक हो जाए तब उसे कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान। अगर ध्येय कुछ और है और ध्याता का मन कहीं और है तो उसे ध्यान कहते नहीं। बंधु, ध्यान समझना, और ध्यान किसका करना है ये भी समझाया गया। ये भी आप गाते हैं, ध्यान करना किसका है। यही नहीं पता ध्येय क्या है, अगर इसका पता नहीं हो ध्यान करेंगे किसका। तो उसी आरती में आप गाते हैं किसका ध्यान करना है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश है। ध्यान किसका करना है? तुम हो एक, जो एक है। ईश्वर कितने हैं? एक। लेकिन ये समझना पड़े वो एक कौन सा है। भगवान तो ऐसे राम भी भगवान है, कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान, देवी दुर्गा लक्ष्मी तमाम है। और गा कितना रहे हैं? तुम हो एक। आपको ये समझना पड़ेगा वो एक हम किसे कह रहे हैं, वो एक कौन है। आगोचर, आगोचर का मतलब होता है गो माने इंद्रियां। जहां तक हमारी इंद्रियों की पहचान है उससे परे जो है उसे आगोचर कहा गया। गो माने इंद्रियां, चर माने जहां तक विचरण करती हैं, जहां तक इंद्रियों की पहचान है। क्योंकि परमात्मा मन से परे है, बुद्धि से परे है, कल्पनाओं से परे है, तीनों गुणों से परे। ये रामायण वर्णन आया कि ज्ञान गिरा गोती तज, माया गुण गोपार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। ज्ञान माने जो बुद्धि से परे, गिरा माने जो वाणी से परे, गो माने जो इंद्रियों से परे, अज माने अजन्मा है, माया से परे है, गुणों से परे है, कल्पनाओं से परे है। वो है एक। कितना है? एक। वो आगोचर है। आगोचर का मतलब ना तो आंख से उसे देख सकते हैं, ना कान से उसे सुन सकते हैं, ना हाथ पैरों से उस तक पहुंच सकते। यही जो आप गा रहे हैं यही महापुरुष समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं गीता में, कहते हैं अर्जुन ना तो माम सख से द्रष्टुम अनेन चक्षा दिव्यम ददाम ते चक्षु पस्मे वृषम। कि हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से, ये चमड़े की जो आंखें हैं इनसे तो मुझे देख नहीं सकते। अर्थात जो आंखों से दिखाई पड़ता है वो माया है और ईश्वर माया से परे। इसीलिए कहा कि जब इन चक्षुओं से आगे बढ़ोगे तब परमात्मा तक पहुंचे। कि गो गोचर जहां लगे मन जाई और सो सब माया जान्यो भाई। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया। जो लक्ष्मण ने पूछा प्रभु माया कहां तक है। यही कारण है कि कुछ लोग भगवान के लिए घर द्वार छोड़कर साधु बन जाते, जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी माया रहती है। क्योंकि वहां मन नहीं पहुंच रहा। क्या मन तो वहां मौजूद है, और जहां तक मन है वहां तक माया। गो गोचर जहां लग मन जाई और सो सब माया जान्यो भाई। तो गा क्या रहे? तुम हो एक आगोचर। जहां इंद्रियों की पहचान नहीं, मन बुद्धि की पहचान नहीं पहुंचती, वहां पर प्रभु आप हैं। और सबके प्राणपति, कि हे मेरे प्रभु आप सबके प्राणों के पति। प्राणों का पति प्रभु है कि नहीं है? थोड़ा ध्यान समझना, बुरा मत मानना। तन का पति बैठा रहता है और प्राणों का पति आकर प्राण निकाल कर लेकर चला जाता है। तन का पति कुछ कर पाता है? कर लेता है, रोता चिल्लाता है और
ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना, तन के पति भली स्त्रियों के होते हैं, लेकिन प्राणों के पति सबके हैं। वो पुरुष के भी हैं और स्त्रियों के भी हैं, बूढ़े बच्चे जवान सबके। प्राणों के पति प्रभु हैं, परमात्मा है। पति माने मालिक। पति का मतलब मालिक, जो हमारे पद की रक्षा कर सके, जो हमारी सुरक्षा कर सके, उसे पति कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? जो हमारे पत माने इज्जत लाज की सुरक्षा कर सके, उसे कहते हैं पति। तो प्रभु सबके प्राणों के पति। ध्यान समझना। देखो, जब एक स्त्री, जब एक कन्या लड़की अपने पति के जीवन में आती है, तो उधर का सब कुछ छोड़ देती है। नहीं छोड़ देती है। गौर करना, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सखी सहेलियां, कुत्ता बिल्ली पाल रखा है, वो भी वही मायके में छोड़कर आ जाते हैं। नहीं आती? बाग बन बगीचे फूल फुलवारी। किस लिए? तन के पति के प्रेम को पाने के लिए आती है, सब कुछ छोड़कर आती है। और जब सही से पति के लक्ष्य को, पति को खुश करने का प्रयास करती है, तो वो रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? रानी। और जब वो रानी बन जाती है, तो पति का जितना संपत्ति है उसकी मालकिन बन जाती है। क्या बन जाती है? मालकिन बन जाती है कि नहीं बन जाती है? मालकिन किसे कहते हैं? जो आई है वहां से, वो क्या बन जाएगी? मालकिन बन जाती है। गौर करना। और कभी कभी पति भी कहता है कि भाई मालकिन से पूछ लो। किससे पूछ लो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। मालकिन बन जाती है। पति अगर झोपड़ी का मालिक है, तो वो किसकी मालकिन बनेगी? झोपड़ी की। पति अगर एक मंजिल कोठी का मालिक है, तो किसका मालकिन बनेगी? एक मंजिल कोठी की। पति अगर 10 मंजिल बिल्डिंग का मालिक है, तो उतनी बड़ी मालकिन बनेगी। और पति अगर कार कोठी तमाम सारी व्यवस्थाओं का मालिक, जितना बड़ा मालिक होगा, जितनी संपत्ति का मालिक होगा उसका पति, और उतने संपत्ति की मालकिन वो बन जाए। कम मालकिन रहेगी, जितने का मालिक है उतने की वो क्या बन जाएगी? मालकिन। आप समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जो प्राणों का पति क्या है? प्राणों का पति है। और अगर उसे हमने पति बना लिया, क्या कर लिया? पति बना लिया, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? मालकिन या मालिक बनेंगे। मालिक में झंझट हो जाएगी। मालकिन बनने में तो काम चल जाएगा, लेकिन मालिक बनोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर प्राणों के पति को, ध्यान देना, अगर प्राणों के पति को आप खुश कर लिए, प्रसन्न कर लिए, तो आप जो प्राणों के पति परमात्मा हैं, उसके आप मालकिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मालकिन। तो प्राणों के पति के पास कितनी संपत्ति है? कितनी संपत्ति है? 3 लोक 14 भुवन, अखंड ब्रह्मांड नायक, जिसे अखंड ब्रह्मांड नायक महाराजा महाराज कहते हैं, वो परमात्मा हमारे प्राणों का पति क्या है? हमारे प्राणों का पति। और उस प्राणों के पति को अगर हमने प्रसन्न कर लिया, तो हम इतने बड़े मालकिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मालकिन। बंधु, तो जो मालिक, कितनी बड़ी समस्त ब्रह्मांड के मालकिन बन जाएंगे, कितनी बड़ी कीमत होगी। लेकिन मालकिन बनने का एक ही उपाय है कि पति को प्रसन्न कर लेना, पति की मर्जी के अनुसार चलना। अगर वो सब घर द्वार छोड़कर आती है,
और पति के मर्जी के खिलाफ चलती है तो मालकिन कहलाएगी, रानी कहलाएगी, नौकरानी से बेकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नौकरानी से भी बेकार हो जाएगी। अगर पति की मर्जी के अनुसार नहीं चलती तो पति धक्का देकर आधी रात को भी निकाल। ध्यान समझना, जो हम आरती में गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश है। तो बंधु ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे, आप रानी महारानी कुछ भी बन सकते। कब? जब उस प्राणों के पति को, उसका पर अधिकार सबका है। दुनिया पर आप और किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है, ये गौर कर लेना। एक ही चीज पर आपका अधिकार हो सकता है, वो प्राणों के पति पर, और दुनिया के किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं। जिस बेटे को आप प्रेम से पालते हैं उस पर अधिकार है आपका? आपका बेटा आपके अनुसार चलता है? अपने दिल से पूछो। माँ बाप भले बेटे के अनुसार चले, लेकिन माँ बाप के अनुसार बेटा चलता नहीं। पहले का जमाना था कि बेटे माँ बाप के आज्ञा के अनुसार आज्ञा में रहते थे, और आज का समय है कि माँ बाप बेटों की आज्ञा में रहना पड़ता है। कुछ कहो तो कहेंगे बेटे से थोड़ा पूछ लो, कहते कि नहीं कहते? ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे बंधुओं। आपका किसी चीज पर अधिकार नहीं। आपका जिस पत्नी को हम अर्धांगिनी कहकर पुकारते हैं, विवाह करके लाते हैं, उस पत्नी पर भी हमारा अधिकार नहीं। अधिकार का मतलब है कि जहां कहा दो वहीं खड़ी रहे। खड़ी रहेगी? खड़ी रहेगी। अगर खड़ी रहती झंझट क्यों, खटपट क्यों होता? तेरा मेरी, मैंने तेरा, तू नहीं मेरा, ये क्यों होता? खटपट चलता रहता है बंधु। और दुनिया वालों को कौन कहे, आपको अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है। अधिकार है, आपकी अंगुली है, अब सोचो मैं इसे खड़ा रखूंगा, है अधिकार रखने का? रख सकते हैं खड़ा? रख नहीं पाएंगे। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे बीतेंगे, हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।